नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अभी वीनस का ट्रांजिट लिब्रा में हुआ है सेवन्थ राशि के अंदर। तो ये ट्रांजिट वैसे तो 18 सितंबर को हो चुका है और ये 13 अक्टूबर तक वीनस अपना लिब्रा में ही रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबका जो फेवरेट एक टॉपिक है प्लैनेट वीनस, इस पे वीडियो बनाई जाए कि किस तरह से लग्जरी हो गई और हमारा मनी वाइज हो गया, इनकम वाइज हम सभी को ये प्लैनेट बहुत ही रुझान देता है। तो मैंने सोचा हर एक लगन के लिए हम लोग एक पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से इस तरह के जो ट्रांजिट होते हैं जो कि हमारे मून से हो रहे होते हैं तो वो किस तरह से हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो आप लोग इसको अपने मून शाइन से भी देख सकते हैं और अपना जो भी असेंडेंट लॉर्ड है उससे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि सेवेंथ जो हमारा राशि हो गई लीब्रा, वो एक तो हमारी एक होता है ना ज़ोडिएक का जो बैलेंस आउट करता है चीज़ों को, बैलेंसिंग साइन है एक तरह से। तो ये सेवन्थ हाउस के कुछ कारक हैं, जैसे मान लीजिए गिव एंड टेक हो गया अपनी लाइफ में, वो भी यहीं से हो गया, मासेस हो गया, और आपका स्पाउस हो गया, वो सब भी यहीं से देखा जाता है। तो जब भी इसके अंदर लीब्रा ट्रांजिट करता है तो वो अलग अलग राशियों के लिए किस तरह से बिहेव करता है हम उसमें बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मेष राशि हो गया, मेष राशि के लिए सेकेंड हाउस हो गया हमारा वीनस का और हमारा सेवन्थ हाउस हो गया। तो देखिए अब जैसे ही ये सेवन्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप बहुत टाइम से अपने स्पाउस से ख़राब चल रहे हो तो वो बेटर हो जाएं। आपका कोई बिजनेस में डेली के व्यापार में कोई दिक्कत आ रही थी तो वो बेटर होने के चांसेस बनेंगे। और इन्हीं के साथ साथ आपकी इनकम में भी इजाफा होगा और एक हो सकता है कि आप ज़्यादा होटल्स रेस्टोरेंट जाने लग जाएं और एक होता है ना लग्जरी पे स्पेंड करें, तो वो चांसेस बनने का एक आपका रुझान उस तरफ जाएगा। अब मैं बात करूँगा टॉरस वालों के लिए। तो मान लीजिए टॉरस असेंडेंट हो गया तो उनका असेंडेंट लॉर्ड हो गया ये, और सिक्स्थ हाउस में आपके सेवन्थ राशि आ गई। दैट मीन्स कि आप अपने ऊपर एक लग्जरी पे खर्च करेंगे, हो सकता है कि पार्लर में ज़्यादा जाना चालू कर दें, फिटनेस पे ध्यान दें अपना, और एक होता है ना खान पान पे अब यहाँ पे आप कंट्रोल करेंगे तो वो एक बेटर रहेगा आपके लिए। अब मान लीजिए सेवन्थ हाउस से आपका लीब्रा का संबंध आ रहा है तो आपको एक होता है ना कि अपने कोई भी पुरानी कोई भी, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ है आपको तो मीठा कम खाएं। तो इस तरह से हम लोग अपने ट्रांजिट में भी उस ग्रह को अगर कंट्रोल करते हैं तो उसका बेटर रिजल्ट हमें मिल सकता है। जेमिनाई की अगर मैं बात करूं तो उसके फिफ्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस को हम शुक्र से गवर्न करते हैं। तो इस केस में ये होगा कि आप लोग एक होता है ना कि आपको ये बेडरूम प्लेजर के लिए तो वो सेंसुअल प्लेजर तो देगा, लेकिन हर एक चीज़ का एक कंट्रोल्ड अप्रोच है। तो उस तरह से आप बढ़ें कि आप कैरिड अवे नहीं हो जाएं, और एक लव रोमांस अगर बहुत टाइम से आपका कुछ अटका हुआ था तो उसके प्रोस्पेक्ट्स बनेंगे और आपके लिए एक बेटर रिजल्ट ही डिलीवर करेगा। अब मैं बात करूँगा कैंसर साइन की। तो कैंसर साइन में आप देखें कि आपका 11th हाउस हो गया और आपका 4th हाउस हो गया। तो मान लीजिए कोई भी आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर था या घर में सुख शांति की कमी थी तो वो तालमेल बनने के अब चांसेस बनेंगे। कोई डील आपकी अटकी हुई थी तो वो, जैसे लग्जरी कार्स में आप स्पेंड करना चाह रहे थे तो वो चांसेस अगर आपके कुछ आपकी कुंडली से भी बन रहे हैं और आपके माइंड मेकअप भी है तो वो अभी होने का एक फिजिबल होने का चांस है पूरा। और कोई भी लैंड डीलिंग्स आपकी अटकी हुई थी तो वो मिल सकता है और इससे आपको फ्यूचर में गेन भी मिल सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं लियो की बात करूं तो लियो साइन के लिए ये आपके 10th हाउस हो गया और आपका 3rd हाउस हो गया। तो मान लीजिए आप कोई भी, आप अगर राइटर हैं, कोई बुक लिखना चाह रहे थे या कोई स्किल सेट आप वीनस से रिलेटेड सीखना चाह रहे थे तो वो ये बेस्ट टाइम है आपको डिलीवर करने का, आप कर सकते हैं और उससे इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कोई हॉस्पिटैलिटी हो गया, फूड हो गया, या वीनस रिलेटेड जैसे कपड़े का व्यापार हो गया, इस तरह के बिजनेस में तो चांसेस है कि कुछ आपके काम पे प्रॉब्लम चल रही थी या कुछ चीज़ें अटकी हुई थी तो वो अब सॉल्यूशन निकलेगा और उस चीज़ से आप एक बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा वर्गो की। तो वर्गो के ये सेकेंड हाउस में तुला राशि आती है और 9th हाउस में आपका 2 नंबर की राशि आती है टॉरस की। तो बेटर ये रहेगा कि हम लोग मंदिर, गुरुद्वारे, जिस भी धर्म को आप मानते हैं वहाँ जाना चालू करें, अपने फादर के साथ तालमेल बढ़िया बनाएं। और एक होता है ना कि हमारा बैक ऑफ द माइंड इंटरेस्ट भी हो जाता है कि मैं उस जगह जाऊँ और पाठ पूजा करूँ। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप ऐसा करेंगे। और एक होता है ना कि कोई आपकी बिजनेस डीलिंग्स हो गई, बिजनेस पार्टनरशिप अटकी हुई थी या परिवार में आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ये बेस्ट टाइम है आप लोग सब साथ बैठें, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। और एक वही जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, सेकेंड हाउस में है तो आपका खान पान पे लग्जरी हो गया, और एक होता है ना कि आप ट्रैवल कर रहे हैं उस पर खर्चा कर रहे हैं तो वो होने के एक चांसेस बनेंगे और वो बढ़िया भी रहेगा आपके लिए। अब मैं लीब्रा की बात करूँ तो लीब्रा के लिए ये लगन में ट्रांजिट हो रहा है तो अपनी बॉडी पे एक होता है ना माइंड सेट हो गया, लग्जरी की तरफ स्पेंड करना,
होटल्स हो गया, तो इस तरह का आप कर सकते हैं और अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान दे सकते हैं। इसको और बेटर करने के लिए एक होता है कि रेमेडी की तरह भी मैं बोलता हूँ कि आप पार्लर जाना चालू करें, थोड़ा खुद की ड्रेसिंग अप करें, तो उससे क्या होता है कि इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये ग्रह अपना बेटर रिजल्ट देते हैं, चाहे वो ट्रांजिट में हो चाहे आपकी कुंडली में हो। और एक आपके ये लिब्रा के अंदर आपका 8th हाउस भी आपके टॉरस की राशि आती है, तो आप अपना थोड़ा खान पान पे ध्यान रखें। अगर आप कोई डायबिटीज़ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किडनी वगैरह की है, तो थोड़ा सा एक अपने होता है ना कि ज़्यादा अल्कोहल का आपका इंटेक है तो वो ना करें, मीठा कम खाएं। और कोई भी अगर क्रॉनिक आपको बीमारी चलती हुई आ रही है तो ये टाइम ऐसा है कि उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं आप और एक बेटर तरीके से इलाज करा सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग बात करें सेजिटेरियस की, तो सेजिटेरियस का आपका 11th हाउस हो गया और आपका 6th हाउस गवर्न होता है वीनस से, तो आपको गेन्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, और एक होता है ना अगर बड़े भाई बहनों से आपका कोई संबंध खराब चल रहे थे तो उसको बेटर बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और कोई भी आप ऐसे कार्य में थे जिसमें बहुत टाइम से आपको ये था कि किस तरह से मैं प्रॉफिट जनरेट करूँगा, तो ये डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए आपका बेस्ट टाइम है। और 6th हाउस में भी हो रहा है तो थोड़ा सा कोई आपको पुरानी शुक्र से रिलेटेड डिजीज़ चलती हुई आ रही है तो उस सब का ध्यान रखें। और कोई आपके बैंक लोन्स वगैरह हो गए तो कोशिश करें कि इस पीरियड में आपको मिलने के लिए तो पूरे चांसेस बनेंगे, लेकिन सोच समझ के हम डिसीजन लें कि हम उसको किस तरह से रीपे कर सकते हैं, तो वो एक बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मान लीजिए किसी की, जैसे हमारे कैप्रिकॉर्न वाले हो गए, तो उन लोगों के ये 5th हाउस में और 10th हाउस में बन रहा है, तो आपके एक हायर स्टडीज़ के लिए आप बाहर जाना चाह रहे थे तो ये चांसेस बहुत बढ़िया हैं। आपके लव रोमांस के लिए बढ़िया है, अगर बेबी की आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत बढ़िया है कि आप बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि शुक्र हमारा क्या है, शुक्राणुओं से भी देखा जाता है और हमारे ग्लैंड से भी देखा जा सकता है। तो अगर 5th हाउस में हो रहा है तो वो उस चीज़ में रिजल्ट देने के लिए एक बेटर आपको प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे और आप ट्राई कर सकते हैं। 10th हाउस से भी संबंध बन रहा है तो आपके कार्य क्षेत्र, अगर कोई काम पे रुका हुआ था कोई चीज़, तो अगर शुक्र से रिलेटेड आप काम में हैं तो वो काम बनने का ये बेटर टाइम है, या आप उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वो आपको बेटर रिजल्ट्स देगा आपके वर्क प्लेस पे। और अगर कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से सोचते थे कि आपके लग्जरी टाइप कोई काम हो गया या आपके मान लो कि हॉस्पिटैलिटी का कोई काम हो गया, तो उसके अंदर ये बेटर डिलीवर करेगा आपको इस टाइम पे अगर आप अपना काम बनाने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए एक्वेरियस वालों की मैं बात करूं, तो एक्वेरियस के लिए 9th हाउस में एंड उनके 4th हाउस में हो रहा है, तो वही है कि आप धर्म कर्म पाठ पूजा में थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा आपको ये। और कोई भी आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम था जो आपके बोलने के कारण अटका हुआ था, या हो सकता है ना कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गए हो, लैंड डीलिंग में दिक्कत आ रही हो, तो उसके लिए बेस्ट टाइम है ये। और ये एक आपके लिए भी हो सकता है कि सेकंड राशि आ रही है आपके 4th हाउस में कि घर में आप अपनी माता से मधुर संबंध बनाएं, कोई उनके लिए आप कुक कर सकते हैं बढ़िया चीज़, तो ये बेस्ट टाइम है कि अपनी फैमिली लाइफ को आप लोग एंजॉय करें, डेकोरम के साथ सबके साथ तालमेल बना के जिएँ। अब मान लीजिए पाइसेस की मैं बात करूँ, तो पाइसेस का 3rd हाउस में जो कि हमारे स्किल्स का होता है, या कोई हमारे को, हम बहुत टाइम से सोचते हैं कि कोई यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे थे, या हो सकता है ना कि कोई एक्टिंग करियर है आपका, या कोई स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, इस तरह की फील्ड में आप हैं और आपको लगता है कि भाई बहन से कोई आपका तालमेल में दिक्कत आ रही थी, तो बेस्ट टाइम है कि आप अप्रोच करें और उस चीज़ को ओवरकम करके रिश्ते मधुर कर सकते हैं। और अगर आप लोग बहुत टाइम से कोई चीज़ को डिले कर रहे थे कि एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप अभी उसको स्टार्ट करेंगे तो वो आपको फ्यूचर तक बेटर रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो जाता है प्लैनेट। और 8th हाउस से भी इसका संबंध बन रहा है, तो थोड़ा सा अपने कोई प्रोलॉन्ग डिजीज़ वगैरह आपके चल रही हैं तो उसका ध्यान रखें। और ऐसा हो सकता है कि अगर सरकमस्टेंसेज आपकी कुंडली भी सपोर्ट कर रही है तो कोई भी इंश्योरेंस मनी हो गया, अनअर्नड इनकम हो गया, या होता है ना कि ब्लेसिंग्स होती हैं किसी की कि कोई विल मिल गई आपको, तो इस तरह से आप अपना एक आपको कुछ ना कुछ पैसे में फ़ायदा भी हो सकता है, वो देखने को मिलेगा आपको। तो कुल मिला के दोस्तों, जो भी हमारे गोचर में भी ग्रह का ट्रांजिट होता है उसके जो भी हम रिजल्ट्स देखते हैं, ये हम अपने लगन से भी देख सकते हैं, और हमारे अगर माइंड की बात करूँ तो चंद्रमा से भी देख सकते हैं। तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें तभी आपको बेटर रिजल्ट देंगी, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, वो तभी डिलीवर करती हैं तब अगर हमारी मेन जन्म कुंडली के अंदर जिस समय हम बॉर्न हुए हैं उस समय के जो हमारे ग्रह बैठे हुए हैं अगर वो भी सपोर्ट करेंगे और साथ के साथ ये भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको उस समय, तो जो भी उस घर से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है उसके होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। और अकॉर्डिंगली उसके सिग्निफिकेंस को हम यूज़ करके उस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे इस समय 18 सितंबर 2024 से लेके 13 अक्टूबर 2024 के बीच में हो रहा है, तो जो भी आपके उस घर से रिलेटेड काम रुके हुए थे या कोई रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी बैलेंस आउट करने में, क्योंकि 7th राशि है, तो ये बेस्ट टाइम है आप लोग वो करें।
और एक अपने किसी से भी संबंधों को मधुर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।